स्टूडेंट्स हैं जिनके नीट 2025 में 200 या उससे भी कम स्कोरिंग आ रही है। क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए? क्या हमें फिर से तैयारी करनी चाहिए? पार्शियल ड्रॉप लें, कंप्लीट ड्रॉप लें? कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं तो वह बहुत ज़रूरी होता है उसके पीछे एक गहरी सोच का होना। देखो, एक रीज़न ये हो सकता है कि आपने स्टार्ट ही लेट करा हो, आपको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिली, आप थोड़ा सा कैजुअल रहे, आप थ्योरी पढ़ते रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। और आज हम उन स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं जिनके नीट 2025 में 200 या उससे भी कम स्कोरिंग आ रही है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए? क्या हमें फिर से तैयारी करनी चाहिए? पार्शियल ड्रॉप लें, कंप्लीट ड्रॉप लें? तो मैं कोशिश करूंगी कि एक ऑनेस्ट सजेशन आपको दे सकूं जो आपको एक सही डायरेक्शन में गाइड कर सके। देखिए, कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं, वो भी लाइफ में अपने करियर का, जिस काम को हम पूरी जिंदगी करने वाले हैं, तो वह बहुत जरूरी होता है उसके पीछे एक गहरी सोच का होना। तो अगर आपके मार्क्स 200 से कम आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये मार्क्स 200 से कम क्यों आ रहे हैं, इसके कारण क्या है। और फिर हम बात करेंगे कि क्या हमें नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। जैसे एक रीजन, वैसे तो नीट 2025 जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी एक बहुत हार्ड पेपर आया, एक बहुत सरप्राइजिंग शॉकिंग पेपर आया है, सडनली लेवल एकदम इंक्रीज कर दिया गया है और कट ऑफ भी काफी लो जाना एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए अगर आपके 400, 450, 500 मार्क्स की भी स्कोरिंग हो रही है तो वो भी एक बहुत अच्छा आपको बताती है कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, राइट डायरेक्शन में मेहनत करी है। बट अगर इस पेपर में आपके 200 से कम आ रहे हैं तो हमें पहले कारण जान लेना जरूरी है। देखो, एक रीजन ये हो सकता है कि आपने स्टार्ट ही लेट करा हो, मे बी आपको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिली, आप थोड़ा सा कैजुअल रहे, मे बी आप कोचिंग्स ढूंढते रहे, राइट टीचर मिलने में थोड़ा टाइम लग गया। इट कुड बी वन। दूसरा रीजन हो सकता है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। तीसरा रीजन हो सकता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी बट आपकी डाउट सॉल्विंग प्रॉपर नहीं हो पाई और उस कारण से आप पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा पिछड़ते गए, इंटरेस्ट लूज होता गया। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं करी थी, आप थ्योरी पढ़ते रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी प्रैक्टिस की लैकिंग रह गई और वहीं से आपके मार्क्स डिप हो गए। एक बहुत बड़ा कारण जो होता है वो होता है कि हम बैलेंस ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं कर पाए। ये काफी सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आता है। जी हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी में से जो अच्छा लगता है बस उसे उसे पढ़ते गए, जो वीक था, जिससे डर लगता था, उसको हमने ध्यान नहीं दिया। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जहां कट ऑफ के ऊपर लाना है और उसके लिए जरूरी है कि सभी सब्जेक्ट्स की बैलेंसिंग हो। एक रीजन ये भी होता है कि हमने ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी। जैसे इस साल बहुत बढ़िया बढ़िया टफ टफ से उन्होंने असर्शन रीजन बना दिए, मैच द कॉलम्स काफी सारे थे, स्टेटमेंट वाइज काफी सारे थे। तो मे बी शायद हम ऑल टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाए हम। ये एक रीजन हो सकता है और हम वहां पर कंपेरेटिवली और कम नंबर पर अटक गए। एक बहुत बड़ा रीजन जो होता है वो है आपका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था। आप सीरियस ही नहीं थे, कंसिस्टेंसी नहीं थी, पूरे साल लगातार निरंतरता के साथ आपने पढ़ाई नहीं करी। वो कहते हैं ना कि सफलता एक बार में नहीं मिलती, सफलता एक ही काम को बार बार करने से मिलती है। तो कभी भी जिन स्टूडेंट्स का ग्राफ भले ही टॉपर्स हो ऐसा रहता है, वो सिलेक्ट नहीं होते। और भले ही एक एवरेज स्टूडेंट हो पर धीरे 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 इंक्रीज करता जाए, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो कोई भी रीजन हो सकता है, पर्सनल, फैमिली, दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत, पर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, लेजीनेस होना, बिना बात के समय बर्बाद कर देना, सोशल मीडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बहुत बड़ा कारण होता है सिली मिस्टेक्स का हो जाना। जैसे आपने नॉट नहीं देखा, पॉल्स नहीं देखा, स्टेटमेंट पढ़ा पर कोई एक वर्ड मिस हो गया, इस कारण से गलती हो गई, या ओएमआर फिलिंग के कारण आपके मार्क्स कम आ रहे हो। एक बात याद रखो, मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं,
और हमें ये सिखाया जाता है पूरे एमबीबीएस में, एमएस में कि बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट कभी नहीं होता। तो अगर हमने डायग्नोसिस नहीं बनाया कि हमारे 200 से कम मार्क्स क्यों आए हैं, तो हम फिर से वही गलतियां इस साल भी करते रहेंगे और फिर से हम अपनी मंजिल पाने से दूर रह जाएंगे। तो पहले कारण ढूंढो, डायग्नोसिस बनाओ और फिर अटैक करेंगे फुल तैयारी के साथ। एक जो सबसे बड़ा रीजन स्पेशली इस साल हुआ है वो है पैनिक, या हम कहें एग्जाम में नर्वसनेस हो जाना। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल पेपर देखकर होश उड़ गए। जैसे ही उन्होंने बायो स्टार्ट करा, बायो में ही उन्हें एक एक सवा सवा घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा लग गया। 2-4 क्वेश्चन शुरू के इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल से, टफ से आ गए, पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, पैनिक कर गए। केमिस्ट्री पे पहुंचे और जब फिजिक्स में पहुंचे तब तक टाइम भी बहुत कम बचा था और फिजिक्स में भी वहां पर इतने जबरदस्त हार्ड क्वेश्चंस आ गए और इस कारण से भी ऐसा हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने पढ़ा ही नहीं। आप सीरियस ही नहीं हुए, आपने पढ़ाई ही नहीं की, पढ़ा ही नहीं। तो एक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे कि इनमें से आपका कौन सा रीजन है और क्या इसके अलावा भी कोई रीजन है जिस कारण से आपके मार्क्स 200 से कम है। नंबर 1 एक्सरसाइज। नाउ नंबर 2, अगर सपोज करिए कि ये रीजन है तो इसको बहुत इजीली, अभी ईयर स्टार्ट हो रहा है, आप फुलफिल कर सकते हैं। राइट गाइडेंस, अब आप पिछले साल के भुक्तभोगी, आपको मालूम है कहां से कैसे पढ़ना है, गाइडेंस भी है। डाउट सॉल्विंग पर ऑफ कोर्स आपको इस बार ध्यान देना होगा। प्रैक्टिस अपन जबरदस्त कर लेंगे। बैलेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे। सिली मिस्टेक्स अगेन आप इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे। ओएमआर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, शीट्स पर प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को काफी ये प्रॉब्लम देता है, तो इस बार आप हार्ड कॉपी, फिजिकल कॉपी पर प्रैक्टिस करेंगे। नर्वसनेस के लिए ऑफ कोर्स हम पहले से ही बहुत टफ क्वेश्चंस आप करें, जहां भी पढ़ें आप चाहें, ताकि हम उसे कम कर सकें। और वैसे इस बार नर्वसनेस, पैनिक कम होगा क्योंकि इस बार ऑलरेडी आप बहुत हार्ड पेपर के लिए ही प्रिपेयर होकर जाएंगे, इससे हार्ड तो और क्या बनाएंगे। लेकिन अगर ये रीजन है, या सब कुछ होते हुए भी ये रीजन है, तो बेटा फिर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। फिर आपको कॉन्टेम्पलेशन करना है, आत्मचिंतन करना है। अगर आप इन दो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर दोबारा तैयारी का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर से आप वही काम करोगे, अपने जीवन का 1 साल और खराब हो जाएगा। यानी कि एक बात तो हम समझ गए कि हमें पहले रीजन फाइंड आउट करना है और उस रीजन को ओवरकम करने के लिए हमें फुल्ली प्रिपेयर्ड होना है। अब हम ड्रॉप लें या नहीं लें, देखो ये एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड डिसीजन होता है, मेरी बात समझिएगा। अगर आपके लेस देन 200 मार्क्स इस साल आ रहे हैं और आपको मालूम है कि सपोज करो अभी आप क्लास 12th में थे, अभी आपने 12th के साथ दिया था, आपका फर्स्ट ड्रॉप अब होगा, बेटा बिल्कुल तैयारी करो, क्योंकि 12th के साथ आपने ऑलरेडी बोर्ड्स की तैयारी की थी, इतनी प्रिपरेशन होती नहीं है। इस बार तो अच्छे अच्छे ड्रॉपर्स के ही होश उड़े थे। तो अगर आप 12th में हैं, आप फर्स्ट ड्रॉपर थे, यू मस्ट टेक ड्रॉप, बिल्कुल प्रिपरेशन करिए। क्योंकि एक बात याद रखो, एक बार आप एमबीबीएस कॉलेज में आ जाते हैं, कोई नहीं पूछता कि कितने साल के ड्रॉपर हो, तो आप अपनी जिंदगी के कम से कम 2 इयर्स तो दे सकते हैं इस डिग्री के लिए, जहां पर मरते दम तक आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, आपको, आपकी फैमिली को, सबको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और एक करियर लाइफ सेट होती है। तो अगर आप 12th के साथ आपने दिया था, या आपका फर्स्ट ड्रॉप था, 200 से कम आ रहे हैं और आप अपने प्रॉब्लम्स, अपनी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए रेडी हो, अपनी कमियों को पूरा करने के लिए रेडी हो, तो यू मस्ट टेक ड्रॉप। अब अगर आपका सपोज करिए सेकंड ड्रॉप है या थर्ड ड्रॉप है या आपका फोर्थ ड्रॉप है, व्हाटएवर जो भी, यहां क्या करें? देखो ये पर्सनल चॉइस है। एक ऑप्शन, सेकंड ड्रॉपर की अगर मैं बात करूं तो एक ऑप्शन तो है कि आप कंप्लीट ड्रॉप लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा रीजन था जो मैं ओवरकम करके मेरे मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, जस्ट ओएमआर के कारण ये गड़बड़ हो रही है, जस्ट मैं पैनिक कर गई इसलिए ये गड़बड़ हो रही है, वैसे मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप बिल्कुल कंप्लीट ड्रॉप लीजिए। अदरवाइज इन सारी कंडीशंस में आप कंप्लीट या पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हैं। देखो थर्ड फोर्थ ड्रॉपर, स्पेशली फोर्थ ड्रॉपर्स को मैं बोलूंगी, थर्ड और फोर्थ ड्रॉपर्स को, कि बेटर है आप पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाएं। एक ऑनेस्टी के साथ ये बात मैं आपको बता रही हूं। आप कोई भी अच्छा कोर्स
चाहे वो फिजियोथेरेपी का हो, डेंटल का हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, नर्सिंग हो, फार्मा हो, इस तरह का कोर्स आप ज्वाइन कर लें और आप ऑफ कोर्स यहाँ पे डबल मेहनत लगेगी, नो डाउट, क्योंकि नीट की खुद की पढ़ाई ही फुल टाइम टेकिंग है, 24 घंटे कम पढ़ते हैं और यहाँ साथ में आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां भी एक लेवल पे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मेहनत तो डबल होगी, लेकिन काफी सारा स्ट्रेस आपका रिलीफ होगा, क्योंकि आप घर पर नहीं बैठे हैं तो वो एक घर वालों का स्ट्रेस होना, रिलेटिव्स का स्ट्रेस होना, अपना एक साल कहीं और वेस्ट नहीं हो जाए वो स्ट्रेस होना, वो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। तो हमें तराजू में तोलना पड़ेगा अपने आप को। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर थर्ड फोर्थ ड्रॉप है, आपको लगता है आपने कुछ कुछ कमियां रखी थी, उसको पूरा करेंगे, इस बार अपन अच्छा कर सकते हैं, तो यू गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। ट्वेल्थ है, फर्स्ट ड्रॉप है, गो फॉर कंप्लीट ड्रॉप। सेकेंड ड्रॉप जिनका है उनको थोड़ा सा अपने आप को देखना है कि मैं कहां खड़ा हूं और मुझे क्या करना है, अपनी ईमानदारी से अपने आप के गिरेबान में झांक कर डिसाइड करना है। और अगर मान लो कि आपका सेकेंड ड्रॉप था, थर्ड ड्रॉप था, फोर्थ ड्रॉप था और आपको लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, बेस्ट, मैं 12 से तैयारी कर रही थी, फर्स्ट ड्रॉप में भी बहुत अच्छी की, सेकंड में भी की, थर्ड में भी की, बट नहीं हो पा रहा है, फिर भी मेरा 200 के ऊपर भी नंबर नहीं बढ़ रहे, ऐसा भी नहीं 30 40 50 नंबर से मेरा रह रहा है, हो ही नहीं पा रहा है बेटा, देन गो फॉर सम ऑप्शनल फील्ड। ये मैं आपको एकदम ऑनेस्ट एडवाइस दे रही हूं, क्योंकि आप लोग मुझे अपनी गुरु मां बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूं हर डॉक्टर खुश नहीं है, सुखी नहीं है, और हर नॉन डॉक्टर दुखी नहीं है। जीवन का उद्देश्य अल्टीमेट हैप्पीनेस है, पीस है, और वो होगा जब आप अच्छा करेंगे जहां पर भी करेंगे। और अगर आप इतने सिंसियर हैं कि आप अपना बेस्ट दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो बिलीव मी कि फिर डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं, सिंसियर इंसान होता है, उसके साथ जीवन में अच्छा ही होता है। मैंने कितने ही एग्जाम्पल्स देखे हैं, मैं अपनी क्लास में भी देती हूँ। मेरे एक बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड का बेटा है जिसने 3 साल ड्रॉप लिया नीट के लिए, नहीं हुआ, पूरा छोड़ ही दिया, उसने सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, उसने बीकॉम करा और पीओ का एग्जाम दिया और बैंक में बहुत सीनियर पोजीशन पे है, एंड ही इज वेरी हैप्पी नाउ, ही इज एक्सेलिंग इन हिज वर्क। तो यू नेवर नो कि डेस्टिनी ने आपके लिए क्या प्लान्स रखे हैं। वो कहते हैं ना, ईश्वर जो दे वो कृपा, और जो ना दे वो उससे भी बड़ी कृपा। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हम मांगते हैं, पर जो ईश्वर चाहते हैं वो हम जानते भी नहीं है, पर वो हमारे लिए हमसे, हमारी सोच से भी बेहतर होता है। तो बिना कोई नेगेटिविटी के, बिना कोई स्ट्रेस के, बिना कोई डिप्रेशन के, बिना दुनिया वालों का सोचे, आप अपने आप को थोड़ा टाइम दो, ऑप्शनल फील्ड्स को वर्कआउट करो। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से हम अपनी स्टेबल लाइफ जनरेट कर सकते हैं। हर फील्ड में अच्छे सिंसियर लोगों की जरूरत है। तो अगर आप इसमें से कुछ भी लेना चाहते हैं तो एएसएपी स्टार्ट करिए, अपने टीचर्स चुनिए, अपना बैच चुनिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी करना चाहते हैं, जहां भी पढ़ना चाहते हैं, पर डिले मत करिए। घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए। पेपर टफ था, डेफिनेटली था, बट इस बार तैयारी और भी टफर होगी और स्कोर हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना कि आपके कम स्कोरिंग का रीजन क्या है और आपने क्या डिसीजन लिया है और क्या मैं आपकी कुछ मदद कर पाई। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।